हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे देश की सैर करने वाले हैं जो सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अलग। वैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन ये देश अपने आप में एक 8वां अजूबा है। इस देश में 99% मुस्लिम रहते हैं, फिर भी ये देश हमारे देश की तरह धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर है। इस देश का बॉर्डर 8 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। इस देश के लोग हमारे देश की तरह चाय के बहुत शौकीन होते हैं। ये एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया को आपस में मिलाता भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की देश के बारे में और कुछ ऐसे रोचक और अमेजिंग फैक्ट्स भी जानेंगे जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि तुर्की की राजधानी अंकारा है, जो कि एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर भी है। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्राचीन शहर भी है। इसी के नाते आपको यहाँ पर प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाती है। दोस्तों, तुर्की में एक ऐसा पुल है जो कि 2 देशों को जोड़ने के साथ साथ 2 महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ता है। इसका एक हिस्सा यूरोप में है तो दूसरा हिस्सा एशिया में है। ना कमाल की बात दोस्तों, इसी वजह से तुर्की को यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे यूरोप का कुछ ही हिस्सा तुर्की में पाया जाता है, लेकिन फिर भी यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजाति तुर्की में ही पाई जाती है। दोस्तों, तुर्की में प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। कहते हैं कि यहाँ की वादियों में ही रोमांस है, तभी तो सभी लोग यहाँ कॉलेज आते आते रिलेशनशिप में हो जाते हैं। फ्रेंड, यहाँ के लोग ऐसा वैसा लव नहीं बल्कि सच्चा वाला लव करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि भारत में सामान को लेकर बहुत ज्यादा मोलभाव किया जाता है। ऐसा शायद बहुत सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की देश के बाजारों में दुनिया का सबसे ज्यादा मोलभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दुकानदार आपसे यहाँ पर 500 रुपए मांगे तो 100-150 रुपए तक बात बन जाती है। कभी भविष्य में आप अगर तुर्की जाए तो ये बात जरूर याद रखना। दोस्तों, तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं, तभी तो फेसबुक अकाउंट के मामले में तुर्की के लोग दुनिया में नंबर 3 पर आते हैं। हो सकता है कि आपकी फेसबुक आईडी पे कुछ तुर्की के फ्रेंड भी हो। वैसे तुर्की में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक एशिया के लिए तो दूसरा यूरोप के फ्लाइट के लिए। लेकिन तुर्की की सरकार एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करा रही है। दोस्तों, तुर्की का इस्तांबुल शहर का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्रैंड बाजार में कितनी दुकानें होंगी? इस ग्रैंड बाजार में लगभग 4000 दुकानें हैं। अगर आप कभी तुर्की जाए तो इस ग्रैंड बाजार में जरूर घूमने चाहिएगा, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ के लोग बियर पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तभी तो यहाँ का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ के लोगों के बीच बियर पीना बहुत ही पॉपुलर है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस देश का बॉर्डर 8 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, जिनमें ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया है। यहाँ पर 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस देश की कुल आबादी 8 करोड़ के आसपास है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में 17वें नंबर पर आता है। तुर्की के 75% लोग शहरों में रहते हैं और 25% लोग गाँवों में। फ्रेंड, तुर्की में लाल रंग की टोपी पहनना अपराध माना जाता है। ऐसा इसलिए कि इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। इसलिए अगर आप कभी भविष्य में तुर्की जाए तो लाल रंग की टोपी घर पर ही छोड़कर जाइएगा। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि तुर्की में 99% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन ये बात भी आप जान लीजिएगा कि इस देश में लगभग 85,000 मस्जिदें हैं, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देश की सूची में ला देता है। दोस्तों, तुर्की एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। ये 3 तरह से विभिन्न समुद्रों से घिरा है, जिसके तटों पर शानदार बीच, बंदरगाह, द्वीप और पठार है, जो कि इस देश की खूबसूरती को दर्शाता है। दोस्तों, तुर्की का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक शहर है, तभी तो ये सैलानियों के मामले में विश्व में 6वें नंबर पर आता है। मतलब तुर्की दुनिया का 6वां सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप तुर्की में पैदा हुए हैं और आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये मामला आपके लिए थोड़ा उल्टा हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानियां पत्रकारों को किया जाता है और जेल के आओ पत्रकार ही खा रहे होते हैं। हमारे देश की तरह नहीं कि कोई पत्रकार आए और कुछ ही बोल के चला जाए। दोस्तों, तुर्की में सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। यहाँ पर शहद का बिजनेस बड़े स्तर पर किया जाता है। यही नहीं दोस्तों, अखरोट के उत्पादन में भी तुर्की सबसे बड़ा देश है। यहाँ से डिमांड का 80% अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।